पाकिस्तान और दुनिया भर में देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। पाकिस्तान इलेक्शन सेल की इलेक्शन 2024 के असली और हकीकी नताइज की सीरीज में अपने नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम कौमी असम्बली के अगले 2 हलकों की बात करने जा रहे हैं और उनके अंडर जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें आती हैं उनकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। KPK का इलाका जनाब जिला सवाबी बहुत अहम शहर है, बहुत अहम जिला है सवाबी का। यहाँ के कौमी असम्बली में जनाब 2 सीटें हैं, 2 नशिस्तें हैं, जबकि KPK की सूबाई असम्बली के अंदर सवाबी की कुल 5 नशिस्तें हैं। सबकी आपको तफसीलात बताएंगे। ये भी बताएंगे कि इस बार यहाँ से कौन जीता, कितने वोटों के साथ जीता, कौन हारा, कितने वोटों से हारा, लीड कितनी थी, कौन किस इंतखाबी निशान पर जनाब यहां से मैदान में उतरा। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। खासकर हमारे जो सवाबी के व्यूवर्स हैं उनके लिए जनाब हम ये खास लेकर आए हैं और आपके सामने तफसीलात रखते हैं। जनाब कौमी असम्बली की पहली नशिस्त सवाबी से है जनाब NA-19। यहाँ से असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट आज़ाद हैसियत में जनाब इलेक्शन के मैदान में उतरे। व्हील चेयर के इंतखाबी निशान पर, चूंकि PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना जा चुका था और यहाँ पर तमाम उम्मीदवारान आज़ाद कंसिडर किए गए, लिहाजा आज़ाद उम्मीदवार PTI के असद कैसर यहाँ से व्हील चेयर के इंतखाबी निशान पर मैदान में उतरे और जनाब भारी अक्सरियत के साथ, भारी मार्जिन के साथ जनाब इन्होंने ये नशिस्त जीती। 1,15,635 वोट जनाब इन्होंने हासिल किए और अपने मद्दे मुकाबिल फजल अली जमीयत उलमाए इस्लाम से जनाब इनका ताल्लुक है, इनको शिकस्त दी। 45,556 वोट जनाब फजल अली के हैं, जमीयत उलमाए इस्लाम की जो कैंडिडेट हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर 1,15,635 वोट, यानी तकरीबन 50,000 से 55,000 से ज्यादा वोटों की लीड से यहाँ से असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ये नशिस्त जीते हैं। असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम रहनुमाओं में से एक हैं। अगर खुसूसन हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहां से भी जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है अपने इलाकों में, असद कैसर उनमें से एक हैं और डट के कप्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। इन पर भी मुख्तलिफ किस्म के केसेस बनाए गए, जाली केसेस बनाए गए, लेकिन इन्होंने कप्तान का साथ नहीं छोड़ा, इमरान खान के साथ खड़े रहे। और एक बड़ी दिलचस्प बात यहां पर कि जब असद कैसर और परवेज खटक जनाब कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए गायब हुए और यह कहा जा रहा था कि असद कैसर भी PTI छोड़ने वाले हैं और परवेज खटक भी PTI छोड़ने वाले हैं, लेकिन वो बाद में जराए ने बताया कि उन पर प्रेशर डाला जा रहा था कि इमरान खान को छोड़ो और PTI को छोड़ो तो तुम्हारे सारे केसेस माफ हो जाएंगे। लेकिन असद कैसर जनाब डट गए कप्तान के साथ, इमरान खान के साथ, उन्होंने कप्तान का साथ नहीं छोड़ा और फिर सवाबी की अवाम ने जनाब इलेक्शन के दिन ये इस चीज का उनको सिला दे दिया, उनको जनाब भारी अक्सरियत के साथ जिताया। जबकि उनके साथ ही जनाब जो परवेज खटक थे, जो कि साबिक KPK के CM भी रह चुके हैं, जनाब उनको बुरे तरीके से जनाब शिकस्त हुई KPK के अंदर। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, इमरान खान का साथ छोड़ दिया, PTI को छोड़ दिया, PTIP बना ली और उसका खमियाजा जनाब उन्होंने इलेक्शन में भुगता। असद कैसर बड़े वफादार साथियों में से एक है इमरान खान के और अब ये दोबारा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। साबिक ये स्पीकर भी रह चुके हैं कौमी असम्बली के और इस बार ये दोबारा नशिस्त जनाब जीते हैं तकरीबन 50,000 से ज्यादा की लीड से। इसी हलके पर जनाब यहां पर तीसरे नंबर पर ANP अवामी नेशनल पार्टी रही, 24,159 वोट लेकर। शाहनवाज खानजादा नाम था इनके कैंडिडेट का ANP के और ये जनाब तीसरे नंबर पर रहे। चौथे नंबर पर जमात इस्लामी रही, तकरीबन 4,000 से ज्यादा वोट लिए जमात इस्लामी के उमर गुल नामी कैंडिडेट थे। और 5वें नंबर पर यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी चंद वोट थे, तकरीबन 3,000 से ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी ने लिए। बिलाल खान शेरपो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे यहाँ से। लिहाजा इस तरीके से जनाब ये हमने आपको बताए हैं कि जो विनर हैं असद कैसर और रनर अप जनाब जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट रहे और दीगर 3 जो पार्टीज आई जनाब यहाँ पर ANP, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी। अगला हल्का सवाबी का कौमी असम्बली में NA-20, यहां से शहराम खान तरकई PTI के कैंडिडेट, शहराम खान तरकई साबिक सूबाई वजीर भी रह चुके हैं KPK की काबीना के अंदर और आम तरीन रहनुमाओं में से एक हैं। इनका नाम जब वज़राए आला के नाम आ रहे थे, जब नॉमिनेशन होनी थी, जब इमरान खान ने फैसला करना था, तो इनका नाम भी जनाब उसमें शामिल था कि शहराम खान तरकई का नाम भी जनाब ज़ेरे गौर है कि उनको भी वज़ीर आला बनाया जा सकता है, लेकिन वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को बनाया गया। यहाँ पर शहराम खान तरकई
कौमी असम्बली की नशिस्त NA20 से जनाब PTI के यहाँ पर PTI के आज़ाद उम्मीदवार आप कह सकते हैं, यहाँ पर ये इलेक्शन में उतरे और 1,22,965 वोट लेकर जनाब बेहतरीन यहाँ से मार्जिन के साथ ये नशिस्त जीती। जबकि इनके मद्दे मुकाबिल अवामी नेशनल पार्टी के वारिस खान थे, उन्होंने 47,535 वोट लिए। यानी यहाँ पर भी तकरीबन 50 से 55,000 से जायद की लीड जनाब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेती है। PTI की कैंडिडेट शाहराम खान तरकई और यहाँ पर इमरान खान का बयानिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया यहाँ पर भी जीतता है और कप्तान का खिलाड़ी शाहराम खान तरकई यहाँ से जीतता है भारी अक्सरियत के साथ, भारी लीड के साथ 1,22,965 वोटों के साथ। जबकि यहाँ पर तीसरे नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट हैं अब्दुल रहमान खान 19,528 वोट लेकर। चौथे नंबर पर पीपल्स पार्टी भी यहाँ मौजूद है, उस्मान खान नामी कैंडिडेट हैं 16,059 वोट लेकर। जबकि जमात इस्लामी ने यहाँ से तकरीबन 3,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। महमूद उल हसन जमात इस्लामी के जनाब यहाँ से कैंडिडेट थे। लिहाजा सवाबी की दोनों कौमी असम्बली की नशिस्तें NA19 और NA20 कप्तान के नाम रही, इमरान खान के नाम रही। असद कैसर ने NA19 की नशिस्त जीती, जबकि शाहराम खान तरकई ने NA20 की नशिस्त जीती। यह था जनाब अहवाल कौमी असम्बली का। अब अगर हम बात करें सूबाई असम्बली की, तो यहाँ पर भी जनाब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कप्तान के खिलाड़ियों ने जनाब बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। इमरान खान के वोटर्स ने और PTI के वोटर्स ने जनाब यहाँ पर जो फैसला है वो अपने वोट के जरिए जनाब उसको फैसला सुनाया है कि जिस किस्म का जुल्म तशद्दुद PTI और इमरान खान के साथ रवा रखा गया है पिछले 2 सालों में, जनाब उसका बदला KPK की अवाम ने तो खुसूसन ले लिया है। और ये वो नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं जो असली हैं, जो हकीकी हैं, जो फॉर्म 45 के मुताबिक, हकीकी फॉर्म 45 के मुताबिक हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जाली फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं है और न ही रातों रात बनने वाले फॉर्म 47 के मुताबिक हैं। बात करेंगे सूबाई असम्बली की, पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बली। यहाँ पर सवाबी की 5 नशिस्तें PK49, यहाँ से रंगेज अहमद PTI की कैंडिडेट थे। फाख्ता के इंतखाबी निशान पर ये इलेक्शन में उतरे, 36,692 वोट लेकर जनाब इन्होंने ये नशिस्त जीती, भारी मार्जिन के साथ जीती। इनके मुकाबले में गफूर खान जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट, उन्होंने 15,312 वोट हासिल किए। यानी बेहतरीन मार्जिन के साथ जनाब यहाँ पर तकरीबन 15,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त जीतती है। अगली नशिस्त PK50 आकिबुल्ला खान मोर के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े। ये आकिबुल्ला खान वही हैं, असद कैसर के भाई हैं। और जो इस बार जो वज़राए आला बनने थे उनमें एक नाम असद कैसर के इन भाई का आकिबुल्ला खान का भी शामिल था, लेकिन आकिबुल्ला खान को जनाब वज़ीर आला नहीं बनाया गया। PK50 से आकिबुल्ला खान 40,870 वोट लेकर ये नशिस्त जीते, जबकि इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर 21,089 वोट हासिल किए मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट बाबर खान ने। और PTI ने जनाब यहाँ पर तकरीबन 20,000 से ज्यादा वोटों की लीड से नून लीग के कैंडिडेट को शिकस्त दी। दीगर कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, लेकिन उनके जो वोट्स हैं वो काबिल जिक्र नहीं है। अगली सूबाई असम्बली की नशिस्त सवाबी की PK51, यहाँ पर अब्दुल करीम खान केतली के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में उतरे और यहां पर इन्होंने 39,653 वोट हासिल किए, 39,653। इनके मध्य मुकाबिल थे जनाब मुस्लिम लीग नवाज के नवाबजादा, इन्होंने 17,898 वोट हासिल किए और ये दूसरे नंबर पर रहे। यहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब भारी अक्सरियत के साथ ये नशिस्त जीती है। अगली नशिस्त PK52, यहां से फैसल खान तरकई ये नशिस्त जीते हैं। ये शाहराम खान तरकई के भाई हैं। 42,269 वोट, तकरीबन 42,000 से ज्यादा वोटों की लीड से PTI 42,000 से ज्यादा वोट लिए PTI ने। यहां पर घड़ियाल इंतखाबी निशान था, जबकि यहां पर अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे, तौसीफ इजाज इनका नाम था और इन्होंने 23,317 वोट हासिल किए। अगला हल्का PK53 मुर्तजा खान PTI के कैंडिडेट, प्याला इनका इंतखाबी निशान और 40,825 वोट लेकर जनाब तकरीबन 20,000 से ज्यादा वोटों की लीड से शिकस्त देते हैं। मोहम्मद जाहिद नामी कैंडिडेट अवामी नेशनल पार्टी के, उन्होंने हासिल किए 20,661 वोट, जबकि 40,825 वोट हासिल करते हैं मुर्तजा खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार PK53 से। लिहाजा अगर मैं कंक्लूड करूँ अपनी इस सारी बात को, तो जनाब आपके सामने हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख दिए हैं, नताइज सारे रख दिए हैं, हकीकी नताइज रखे हैं। PK49 से लेके PK53 तक
सवाबी की सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो भी इमरान खान के नाम रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रही, और यहां पर भी पीटीआई जनाब क्लीन स्वीप की है। यहां से पूरे सवाबी से कुल नशिस्तें सवाबी की जनाब 7 बनती हैं, 2 कौमी असम्बली में और 5 सूबाई असम्बली में, और पांचों की पांचों जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने यहां पर अपने नाम की। अब हम थोड़ा सा अगर तकाबली जायजा लें 2018 के साथ सवाबी का, तो आपको बताते हैं कि 2018 में क्या हालात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सवाबी में। आपके सामने नताइज रख रहे हैं। 2018 में जनाब सवाबी का जो कौमी असम्बली का पहला हल्का था वो NA 18 था। यहां से असद कैसर ही जीते थे तकरीबन 79,428 वोट लेकर, जबकि इनके मुकाबले में फजल अली MMA के कैंडिडेट थे, यानी जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी का जो इत्तेहाद था उसके मुश्तरका उम्मीदवार थे। 34,684 वोट यहां पर इन्होंने हासिल किए और ये रनर अप रहे। असद कैसर 2018 के इंतखाबात में भी ये नशिस्त यहां से जीते। NA 18 से सवाबी की अगला हल्का था NA 19, सवाबी की दूसरी नशिस्त 2018 में ये भी पीटीआई जीती थी 84,489 वोट लेकर। उस्मान खान तरकई यहां से पीटीआई के कैंडिडेट थे, जबकि इनके मुकाबले में ANP के अवामी नेशनल पार्टी के वारिस खान जनाब कैंडिडेट थे और इन्होंने हासिल किए 54,080 वोट्स। दोनों नशिस्तें KPK की जो माफ कीजिएगा जो कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तें हैं सवाबी की 2018 के इंतखाबात में 2024 की तरह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। अब अगली नशिस्तों की बात करें वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें। 2018 के इंतखाबात में सवाबी की सूबाई असम्बली में जो नशिस्तें थी वो जनाब PK 43 यहाँ से PTI के रंगेज अहमद जीते, जो इस बार भी जीते हैं, और इनके मद्दे मुकाबल MMA के कैंडिडेट थे सज्जाद खान जदून, वो रनर अप रहे। PTI ने यह नशिस्त अपने नाम की। PK 44 PTI के असद कैसर सूबाई असम्बली से भी यहां पर इलेक्शन में उतरे और वो ये नशिस्त जीत गए, जबकि इनके मुकाबले में गुल जमीन शाह ANP के अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट थे और ये रनर अप रहे। PTI ये नशिस्त भी जीत गई। PK 45 की अगर हम बात करें तो यहां पर PTI दोबारा जीत रही है। अब्दुल करीम नामी PTI के कैंडिडेट हैं और ये शिकस्त देते हैं मोहम्मद अमीन नामी कैंडिडेट जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के कैंडिडेट थे। PK 45 भी PTI के नाम रही, PK 46 भी PTI के नाम रही। मोहम्मद अली नामी कैंडिडेट यहां से मैदान में उतरे और मोहम्मद अयाज नामी कैंडिडेट अवामी नेशनल पार्टी के, उनको जनाब ये इन्होंने शिकस्त दी और 2018 के इंतखाबात में PK 46 भी अपने नाम की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी हल्का PK 47 2018 के इंतखाबात की अगर हम बात करें तो शहराम खान यहां से जनाब सूबाई असम्बली की नशिस्त से लड़े और ये नशिस्त जीती, यानी PTI ने ये नशिस्त जीती, जबकि अमीर रहमान अवामी नेशनल पार्टी के कैंडिडेट थे वो रनर अप रहे, उनको शिकस्त हुई यहां से और शहराम खान तरकई जनाब ये नशिस्त जीत गए। लिहाजा 2018 में भी पूरा का पूरा सवाबी, चाहे वो कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हों या कि सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें, जनाब सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और इस बार सवाबी ने अपनी तारीख दोहराई है। सवाबी दोबारा डट के खड़ा हुआ है इमरान खान के साथ। जिस तरह सवाबी का नुमाइंदा और सवाबी के बल्कि दोनों नुमाइंदे शहराम खान तरकई और असद कैसर जिस तरह डट के खड़े हैं अपने कप्तान के साथ, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इसी तरह सवाबी की अवाम भी जनाब डट के खड़ी है PTI के साथ और इमरान खान के साथ। और उसका मजर हमने इन नताइज में देख लिया कि 2018 के इंतखाबात में भी सवाबी क्लीन स्वीप किया PTI ने और अब 2024 के जो इंतखाबात हुए यहां से सवाबी क्लीन स्वीप किया जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। नाजरीन, ये थी तफसीलात जिला सवाबी की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। कल आपके सामने एक नए हल्के की तफसीलात लेकर हाजिर होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।